हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा। हालेलुया। खुदावन खुदा आपके नाम की इबादत करते। अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर आप ही हो। जीवन की रोटी, जीवन के जल मार्ग, सत्य जीवन आप ही हो। दया के सागर, करुणा में पवित्र परमेश्वर आपके नाम की तारीफ करते। बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। हालेलुया। महान परमेश्वर आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। सेनाओं की यहोवा धन्यवाद करते। आपने हमें अपने निकट हंजूरी उपस्थिति में लेकर आया। जीवित परमेश्वर में आपके नाम की तारीफ करते। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, हर एक महामारियों से, विपत्तियों से बचाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में समर्पित करते। महान परमेश्वर हम दुआ करते, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, पाप, अपराध है, पवित्र परमेश्वर हम उन सारे गुनाह, पाप, अपराधों को हम आपके निकट आकर स्वीकार करते। महान परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी गहरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर इस वक्त आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोला और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को हमें बता। जीवित परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ यह हिजकेल की किताब 38 अध्याय के 7 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। परमेश्वर का जीवित वचन यिर्मयाह से कहता है। हालेलुया। मागोग देश के गोग की ओर परमेश्वर संदेश मैसेज देता है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन गोग के साथ बहुत से देश होने की बातें को बताता है। परमेश्वर सारे देशों को गोग के अधीन करता है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया गोग को कहता है, इसलिए तू तैयार हो जा, और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका एक अगुआ हो जाना। हालेलुया। और 8 आयत में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, और अंत के वर्षों में उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, परमेश्वर खुदावन इन आयत में बताना चाहता है, परमेश्वर हालेलुया सहायता करने और गिरा देने में परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार हो जाने के लिए गोग को कहता है, और उस भीड़ के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। परमेश्वर कहता है गोग को, तू
उन सारी देशों की भीड़ की अगुवाई करना, क्योंकि मैं तुझे उन लोगों का अगुवा ठहराऊंगा। हालेलुया। और बहुत समय बीतने पर तेरी सुधि लूँगा, कहता है। क्योंकि परमेश्वर जब हमें सामर्थ, शक्ति, बल, हिम्मत याब को देता है, तब हमारे अंदर घमंड, हमारा मन फूल जाता है, हमारा मन उभर जाता है, हमारा मन बहकने लग जाता है। क्योंकि हम हालेलुया अपने जीवन में लगातार सफलताओं को हासिल करने की वजह से हमें कुछ समय तक ऐसे लगने लगता है कि हमने आज जो कुछ किया है वह अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ से, अपनी शक्ति से, बलों से किया है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे 10 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में लगातार निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए जाते, लगातार सफलताओं को अपने जीवन में देखते हैं, तब एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हमारा मन, विचार अत्यधिक बहक जाता है। हमारा मन, विचार अपने द्वारा किए गए कार्यों से, घमंड से भर जाता है। हम परमेश्वर की सामर्थ्य को, शक्ति को भूल जाते हैं, परमेश्वर के तरीकों को, परमेश्वर की आशीष को भूल जाते हैं, और हम स्वयं सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने अपने मन, विचार और बुद्धि से, ज्ञान से किया है। हालेलुया, हालेलुया। और हम इस आयत में देखते हैं कि गोग बिना शहरपनाह के गांवों पर चढ़ाई करना, और जो लोग निडर से रहने वाले हैं उन पर चढ़ाई करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन गोग को, इज़राइल को अपनी ओर खींचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर गोग को एक जरिया बना रहा है अपनी महिमा को दिखाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। नीति वचन 21 अध्याय के 1 आयत में बताते हैं, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। सचमुच में परमेश्वर हर एक के मनों को, विचारों को अपने हाथों में, कंट्रोल में रखता है। परमेश्वर जब चाहता है जिसको गिरा दे, जब चाहता है जिसको उठा दे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम इस आयत में सीखते हैं, परमेश्वर पहले गोग को शक्ति, सामर्थ, बल देता है, लेकिन जब गोग अपने मन में एक ऐसी युक्तियों को बनाता है, एक ऐसी योजनाओं को निर्धारित करता है, जिसकी वजह से परमेश्वर उस गोग को वापस गिरा देता है। परमेश्वर उस गोग को अत्यधिक ऊंचे पर उठाता है, और परमेश्वर उसी गोग को वापस नीचे की ओर गिरा देता है, जिससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर हर एक के मन को जांचता है, परमेश्वर हर एक के मन को परखता है। परमेश्वर के हाथों में सभी का मन है, परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को लेने के लिए किसी भी मनुष्य को किसी भी रीति से इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर
खुदावन की महिमा हालेलुया अपरंपार है। यशायाह की किताब 8 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, हे लोगो हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश, सब लोगों कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में बताना चाहता है कि दुष्ट चाहे जितने भी योजना, जितने भी युक्तियों को बना ले, परमेश्वर उनकी युक्ति योजनाओं को कभी भी सफल नहीं करता। परमेश्वर दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को विफल कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। पवित्र परमेश्वर आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित खुदा धन्यवाद करते। राजाओं के राजा तेरी जय हो। महान परमेश्वर स्तुति की योग्य, हालेलुया, अद्भुत अनुग्रहकारी, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान आपकी जय हो। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके निकट, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा तेरी जय हो। महान परमेश्वर, हम आपकी विशेष करके दुआ करते कि जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे, महान परमेश्वर उसे तेरे हाथों में सौंपते, आपका जिंदा लहू में कवर करते। महान परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष बरकतों की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक रुके हुए कार्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बनते जाए। महान परमेश्वर, हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप यीशु के नाम में तोड़ दी जाए। तमाम दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम में हम विफल करते। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, आपसे विनती करते। महान परमेश्वर खुदावन, हर एक लोगों के आने जाने में खुदावन तेरी सहायता को, तेरी मदद को, तेरी सुरक्षाओं को मांगते। महान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा भलाई के लिए। जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते, आपके उपकारों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, हालेलुया, दया के सागर, करुणा करने वाले, भलाई करने वाले जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु से। आपने हमें आज के दिन में, सुंदर समय में अपने निकट हजूरी में लेकर आया प्रभु से धन्यवाद करते। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। हर एक लोगों के हाथों के कार्य में सफलताओं को चाहते, आशीषों को, बरकतों को मांगते। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।